अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंटरेक्टिंग विद द विजुअलाइजेशन है। और हम ये देखेंगे किस तरीके से आप विजुअलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और बेसिक डिफरेंस आपके पास क्या है आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर। तो दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला तो हमारे पास एक अपेरेंट चैलेंज है कि किस तरीके से हम डिफरेंट फिज़िकल और सोशल एस्पेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं और हम किस तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन को डिज़ाइन और बिल्ड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम दूसरों को उसकी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकें। और कम्युनिकेशन के साथ का जो टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो आपके पास है इंट्रैक्शन के, किस तरीके से आप एक यूनिक इंटरपर्सनल एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सो बेसिक मकसद आपके पास विजुअलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करने का यही होता है कि आप उसके अंदर एक कोई इंटेलिजेंट मेथड जनरेट कर सकें या एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकें बाकी यूज़र्स के लिए। तो जब इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमने बात की कि बेसिक जो वे होता है इंटरेक्टिंग की टेक्निक्स का, वो आप माउस के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ और देन आप वर्कआउट कर सकते हैं अपने ग्राफ्स के ऊपर या कीबोर्ड के साथ या टेबल होगा, टेबुलर पेन्स हैं या कोई और चीज़ें हैं, जो भी आपके पास मेथोडोलॉजी है उसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन के साथ। तो जो आपके पास जितने भी ग्राफ के ऊपर आप काम करते हैं बेसिकली आप उस टाइम के ऊपर साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक बनता है वो हमारे पास बनता है गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एवेल्यूएशन, यानी ऐसा डिफरेंस जो हमारे पास एवेल्यूएशन के अंदर और एग्जीक्यूशन में आया हमारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल या रियल वर्ल्ड के अंदर। तो बेसिकली जब आप गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन की बात करेंगे तो आप मूव करेंगे रियल वर्ल्ड से कॉन्सेप्चुअल मॉडल की तरफ के रियल वर्ल्ड हमारे कॉन्सेप्ट से कितना डिफरेंट है। इसी तरीके से एग्जीक्यूशन की जब बात करेंगे तो आप ये काम करेंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वो रियल वर्ल्ड से कितना डिफरेंट है, या जब हमने एग्जीक्यूट की अपनी विजुअलाइजेशन या हमने अपने डाटा को बनाने की कोशिश की तो वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड के मुताबिक बना या ना बना। तो ये आपके पास दो गल्फ एग्जीक्यूशन और एवेल्यूएशन बनते हैं। इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ तो बेसिकली गल्फ एग्जीक्यूशन की बात करेंगे कि आप बनाना चाहते थे बार चार्ट और आपके पास था टेबल यू सॉफ्टवेयर। तो टेबल यू सॉफ्टवेयर ने क्या आपको वो एक्शंस अलाउ किए कि आप वो बार चार्ट को बिल्डअप करें। तो ये आपके पास आ गया डिफरेंस कि आपकी इंटेंशन क्या थी और आपके पास एक्शन अलाउएबल क्या थे। इसी तरीके से एवेल्यूएशन का क्या है कि आपने सोचा कि बार ग्राफ बनेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और आपने एंड में चेक किया कि आपके पास बार ग्राफ बना ही नहीं, वो आपके पास थी इंटेंशंस जो हैं आपकी वो मीट हुई हैं नहीं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या बाय हैंड भी अगर आप ड्रॉ करें। तो गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन आपके पास वो चीज़ बनती है कि आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं कि आपके पास जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑलरेडी मीटअप हो जाती हैं। तो जब आप किसी भी ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन बिल्डअप करते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन जब बिल्डअप आप कर रहे होंगे तो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आप ये देखते हैं कि आपकी इंटेंशन थी कि वो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बार ग्राफ बनाएगा। तो गल्फ एग्जीक्यूशन के अंदर आप क्या चेक करेंगे कि मेरे पास ऐसे एक्शंस अवेलेबल हैं किसी सॉफ्टवेयर या मेथोडोलॉजी के थ्रू कि वो बार चार्ट बन सकता है या नहीं। और जब एवेल्यूएशन की बात करेंगे तो आप ट्राई करेंगे कि आप बार ग्राफ बनाने की हर सूरत में कोशिश करेंगे क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन थी, और एंड में आप चेक करेंगे कि वो बार ग्राफ आपके पास बना ही नहीं। अगर बन जाएगा इसका मतलब है कि आपके पास जो है आपकी इंटेंशंस या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी मीट हो गई हैं। अगर नहीं बनेगा इट मीन्स कि आपके पास जो गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन का डिफरेंस है वो आपके पास ज़्यादा था। तो सिमिलरली लाइक जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राफ बनाते हैं रिसर्च क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं तो काफ़ी टाइम ये होता है कि आपके पास वो बार ग्राफ का डाटा ही नहीं होता, तो आपके पास बार ग्राफ आपके पास नहीं बनता। तो आपके पास गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम जो है आपकी इंटेंशन वो मीटअप नहीं होती। तो इसी तरीके से आप विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं तो आपके पास डिफरेंस काफ़ी सारा आता रहता है। एक एग्जांपल मेरे पास गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन की सबसे पहले आपको ये दे दूं कि अब ये देखें आपके पास जो गल्फ है वो आपके पास डिफरेंस है, अभी वो आपके पास एवेल्यूएशन में ज़्यादा है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमारा क्या है कि हम एक्स वाई को कोरिलेशन दिखाना चाहते हैं या हम ये दिखाना चाहते हैं एक्स वाई कोरिलेटेड हैं या नहीं। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हमने सोचा कि अगर ये जो है एक कॉलम होगा जिसमें एक्स की वैल्यू होगी या वाई की वैल्यू होगी, तो इस ये हम देखा कि इसके अंदर भी ना एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू जो है हमारे पास विजिबल नहीं है, सिर्फ एक टेबुलर फॉर्मेट गिवन है। तो हमारे पास गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन ज़्यादा है। इसी तरीके से हमने देखा कि उसको गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन को कम करने के हमने क्या किया, स्कैटर प्लॉट बना दिया, काफ़ी सारे पॉइंट बना दिए और उसके ऊपर कोशिश की कि हम ये डिस्प्ले करने की कोशिश करें कि हमारे पास जो है एक्स वाई आप को रिलेटेड है। लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं चल रहा कि एक्स वाई हमारे को रिलेटेड है या नहीं। तो इसको फर्दर हमने वर्कआउट किया, इसके ऊपर हमने ये देखा कि हमने एक्स वाई की जब वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो कंसेप्चुअल मॉडल और रियल वर्ल्ड मॉडल का जो है वो आपका एवेल्यूएशन का डिफरेंस कम हो गया। क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पास होगा एक्स वाई को रिलेटेड तो आपके पास एक्चुअल आपने उसकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तब हमें कोरिलेशन उसकी वैल्यू पता चल सकेगी। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन की। इसी तरीके से गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन की हमारे पास बनती है कि आपके वो कंसेप्चुअल मॉडल था ड्रॉ स्कैटर प्लॉट, बाय हैंड आपने ड्रॉ किया तो आपके पास ऐसी चीज़ बनी। इस टाइम पे आपके पास एग्जीक्यूशन का डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर हमने उसे चेक किया तो हमें ये पता है कि स्कैटर प्लॉट हमारे पास कुछ डिफरेंस बनेगा और इस किस्म का बनेगा। तो हमने क्या किया कि उसके ऊपर कुछ वर्कआउट किया, कुछ सॉफ्टवेयर या एक्सेल या टेबल के यू के थ्रू यूज़ किया, तो हमें ये पता चला कि हमारे पास जो है एग्जीक्यूशन करने से जो एक्चुअल मॉडल बना वो हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनेगा। तो आपका एग्जीक्यूशन का डिफरेंस ऑलरेडी कम हो गया।
तो ये देखा आपने गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर के कॉन्सेप्चुअल मॉडल आपके पास क्या था, और रियल वर्ल्ड के अंदर हम किस तरीके से किस सॉफ्टवेयर या किस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी अलाउेबल एक्शंस या सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और वैल्यूएशन के अंदर आपके पास सिमिलर एक डिफरेंस यही बनता है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास इंट्रैक्शन की टेक्निक बनती है कि जो भी डाटा हम यूज़ कर रहे होते हैं या विजुअलाइजेशन के रिसर्च क्वेश्चन जब बिल्डअप करते हैं गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन या वैल्यूएशन पे काम करते हैं, तो बेसिकली आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने ग्राफ के साथ। तो जब इंटरेक्ट करते हैं तो आप एक्सप्लोरेशन ऑफ योर डाटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या आप डाटा अपनी विजुअलाइजेशन को एक्सप्लोर करते हैं ताकि पता चल सके कि आपके पास क्या डाटा है, कौन से वेरिएबल हैं, क्या उसके ऊपर जूम इन हो सकता है, मैप हो सकता है, स्केल हो सकता है, रोटेट हो सकता है, सिलेक्शन और हाईलाइटिंग देन आप परफॉर्म कर सकते हैं, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग डाटा, रीफॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये सारी आपके पास आ जाती हैं इंट्रैक्शन टेक्निक, और ये सारी टेक्निक्स आपकी सपोर्ट करती हैं कि आप किस तरीके से वर्कआउट करें अपनी विजुअलाइजेशंस के ऊपर और अपनी विजुअलाइजेशंस को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो ये लेक्चर तक यहीं तक। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंट्रैक्शन की टेक्निक पढ़ी है। अगली दफ़ा हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन आपके पास क्या होती हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप किसी भी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसके थ्रू, जिसकी मेथडोलॉजी यहाँ पे गिवन है। और क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।